भारत आज उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने कारगिल की जंग में अपनी जान का नजराना पेश करके पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तान की सेना को पीछे धकेला। इस समय हम कारगिल के उसी द्रास सेक्टर में है और मेरे वीजे फिरोज आपको तस्वीरों में एक्चुअल वो पॉइंट दिखाएंगे जहां पर ये जंग लड़ी है। आगे आपको ये पहाड़ जो दिख रहे हैं, ये वही पहाड़ है जिन पहाड़ों पर आर्टिलरी शरिंग होती थी। और आगे जो आपको दिखेगा ये बिल्कुल टाइगर हिल है, जो कि इस समय जो है धुंधला धुंधला आपको दिखेगा क्योंकि क्लाउड्स है काफी ज्यादा। और इसके अलावा अगर आप आगे देखेंगे एक और टॉप जिसे बात्रा टॉप कहा जाता है, विक्रम बात्रा के नाम से इस टॉप का नाम रखा गया है। और उसके बिल्कुल सीध में आपको दिखेगा ये टाइगर हिल है जो आपको धुंधला सा दिखेगा क्योंकि इस समय क्लाउड्स काफी ज्यादा है। और बिल्कुल यही वो एरियाज है जिनको पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तान की सेना ने 1999 में कैप्चर किया था। लेकिन आगे भी आपको कुछ पहाड़ दिखेंगे, आगे आपको फिरोज दिखाएगा। यहां से जो ये है ये टोलोलिंग का पहाड़ है, यानी ये भी वो एक जगह है जिसको कैप्चर किया गया था उस समय। और उस समय बिल्कुल इन पहाड़ों पर आर्टिलरी शेलिंग होती थी। हैवी ऑपरेशन जो है उस समय जो है भारत की सेना की तरफ से जो है किया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन विजय रखा गया था। दरअसल पाकिस्तान के आतंकियों की मंशा थी कि NH4 को टारगेट करना उस समय, और वही कुछ हो रहा था। लेकिन जब भारतीय सेना को इस बात की खबर मिली कि पाकिस्तान से आए आतंकी और उनके साथ सेना ने जो है इस सेक्टर को कई जगहों पर कैप्चर किया है, लेकिन उसके बाद जो है भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करके उन आतंकियों को पीछे धकेला। लेकिन हमारे साथ इस समय उन्हीं वीर जवानों के जो फैमिलीज है इस समय मौजूद है, क्योंकि आज जो है कारगिल विजय दिवस को 25 साल हो गए, लेकिन आज भी भारत उन वीर सपूतों को याद कर रहा है। हमारे साथ उसी जंग में शहीद होने वाले एक सिपाही के भाई है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह याद करते हैं उन दिनों को। आप सबसे पहले आप बताइए कि जब ये जंग छिड़ी, आपके भाई यहाँ पर जो है वो तैनात थे, उनके बारे में बताइए, क्या कुछ उस समय हालात बने थे, कैसा माहौल था उस समय? वो यहाँ तैनात थे उस समय पोस्टिंग पे, और अपनी जो चौकी थी उन पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। अच्छा। जब मेरे भाई थे उनकी एक टुकड़ी गई तो वहाँ पर उनको खदेड़ने ले गए जो थे, लड़ाई शुरू हो गई थी। जो पहली टुकड़ी गई थी 17 मई को गया था। तो उसके बाद भी वे घेर लिए थे और यहाँ शहीद हो गए थे। उसके बाद फिर और पेट्रोलिंग भेजी और फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, लड़ाई शुरू हो गई थी। और उसके बाद हमारी जवानों ने चौकियाँ वे खाली करवाई और लंबी चली काफ़ी ये लड़ाई, और अपने देश के लिए उन्होंने अपने जान दी, बलिदान हो गए। देश के लिए वीर सपूतों ने बलिदान दिया। और बिल्कुल उसी जगह पर हम इस समय मौजूद है। आपको टोलोलिंग भी दिखेगा, आपको टाइगर हिल भी दिखेगा, आपको बात्रा टॉप भी दिखेगा, और आगे ये द्रास का वो टाउन है जहां पर लोगों ने इस शेलिंग को झेला है, देखा है। लेकिन अगर हम इस लड़ाई की बात करें, सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाली ये लड़ाई, लगभग 2 महीने तक ये लड़ाई चलती रही। और इस लड़ाई में भारतीय सेना के 527 जवान जो है वो शहीद हो गए, जिन्हें आज भी जो है याद किया जाता है। और ये आपको आगे जो टॉप दिखेगा, बिल्कुल ये आपको जो है टोलोलिंग की पहाड़ी दिखेगी। हालांकि इस समय जो है क्लाउडी वेदर है, यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब भी है, लेकिन आगे आपको जो ये पहाड़ का रिज दिखेगा, ये सारा पहाड़ जो है उस समय आर्टिलरी शेलिंग में था, क्योंकि लगातार आर्टिलरी शेलिंग हो रही थी। जो पाकिस्तान से आए आतंकी थे उनकी तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी। और आगे आपको फिरोज दिखाएंगे तस्वीरों में, ये आपको दिखेगा ये बात्रा टॉप आगे। और उसके बिल्कुल अगर हम इस साइड देखेंगे जहां पर आपको थोड़ी से ग्लेशियर्स भी दिखेंगे, ये टाइगर हिल है। और इस टाइगर हिल की जहां तक बात आती है तो काफी टाइम लगा था जब भारतीय सेना ने कई सारी जो यहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टी थी उनको भेजा। और इस समय के हालात कैसे थे ये देश का हर एक शख्स जानता है कि कितने दिनों तक ये लड़ाई चली। और
काफी नुकसान जो है उस समय उठाना पड़ा, लेकिन बिल आखिर भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करके जो है इस लड़ाई में जीत दर्ज की और जितने भी एरियाज ये कैप्चर किए गए थे उन्हें जो है फिर से वापस लिया गया और उन्हीं जगहों को हम इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। इस समय हम बिल्कुल द्रास में मौजूद है और द्रास से लगने वाली ये पहाड़ियां जो है उस समय भी जो है कहीं ना कहीं आर्टिलरी शेलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और आगे जो आपको ये द्रास का टाउन दिखेगा और इस गांव को भी कई सारे ऐसे गांव हैं जिन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई थी। उस समय यहाँ पर जो है एक गांव था और उस गांव को भी टारगेट करने की कोशिश उस समय की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, जो आर्टिलरी फायर हो रहा था और उसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल भी बनता था। लेकिन बिल आखिर भारतीय सेना के उन वीरों ने जो है ये करके दिखाया, ऑपरेशन विजय को लॉन्च करके। उस समय जो है ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया और ऑपरेशन विजय ने जो है दिखाया कि किस तरह से जो पाकिस्तान से आए आतंकी थे उनको यहाँ से धकेल दिया और उनको मारा गया किस तरह से। और फिलहाल आज उन्हीं सब चीज़ों को याद किया जाता है कारगिल के इस विजय दिवस में और आज जो है ये दिन मनाया जाता है। दरअसल पाकिस्तान की ये मंशा थी कि उस समय सियाचिन तक जाने का जो रास्ता रहता है वो किस तरह से हिट किया जाए। और हमारे साथ कुछ फैमिलीज और भी है जिनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप आज आप कारगिल विजय दिवस में हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पूजा डूडी है और मैं चरखी दादरी हरियाणा से हूँ और मैं शहीद सुरेश कुमार की बेटी हूँ। उस समय सुरेश जी जो है वॉर में शामिल थे, क्या कुछ उस समय आपने सुना और क्या कितनी उम्र थी आपकी और उस समय कैसा माहौल था, आपने क्या कुछ देखा? उस समय सिर्फ मेरी आयु 6 महीने थी। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब भी मेरी मम्मी घर में बात करती हैं तो वो बताती हैं कि तुम्हारे जो पापा थे वो बचपन से ही उनमें एक जुनून था अपने पिताजी को देखकर, मेरे दादाजी को देखकर कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी अपनी भारत माता के लिए बलिदान देना है और मुझे भी फौज में भर्ती होकर एक दिन अपने देश के लिए कुछ करना है। तो अभी आप जो आज 25 साल हो गए कारगिल विजय दिवस आज मनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस विजय दिवस के मौके पर, कैसा फील कर रहे हैं? भले ही जो कारगिल युद्ध है उसे 26 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कल की ही बात हो। यहाँ पर सब कुछ देखकर, कारगिल में देखकर कि कितना दुख का समय था जब ये सब हुआ और हमारे बहुत ज़्यादा जवान जो फौजी हैं वो शहीद हुए और उनके बलिदान के लिए हम आज भी उन्हें याद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल, भारत उन वीर सपूतों को आज भी याद कर रहा है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो फैमिलीज, जिन फैमिलीज के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने इस भूमि के लिए, इस भूमि की रक्षा के लिए जो है अपनी जान दी और यही कुछ जो है आज याद किया जा रहा है कारगिल विजय दिवस मना के। मॉनसून लगभग हर जगह एक्टिव है। दिल्ली में बारिश हो चुकी है और यमुना का जलस्तर भी बढ़ सकता है क्योंकि हरियाणा खतनी कुंड बैराज से पानी भी छोड़ा गया है। ऐसे में